लेकिन ये जब बिना कवर के रहते हैं ना। ओम सूर्यदेव शहंशांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणाम घार्यम दिवाकराय। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। इस कुत्ते का नाम जिम्मी है और ये बोल रहा है मेरी भी वीडियो बना ले ओ मैडम। और ये सुबह सुबह बंदरों का झुंड निकला हुआ है। हम लोग जो है ना, हम बहुत आलसी होते हैं, हम बहुत लेट हो जाते हैं उठने में, लेकिन जो जानवर हैं बस उन्हें पालतू बनाकर मत रखो और उन्हें खुला छोड़ दो, है ना। वो अपनी मर्जी से उठते हैं, मर्जी से घूमते हैं, मर्जी से फिरते हैं, तो उन्हें स्वतंत्र ही छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल पालतू नहीं बनाना चाहिए कि उसके पाल के रख लिया, उसको पिंजरे में बंद कर लिया, उसको घर में बंद कर लिया। हाँ, जितना हो सके उन्हें पानी की, खाने की जितनी सहायता कर सकते हो उतनी करो। जैसे गर्मी बढ़ गई है ना, तो ये लोग पानी में और ठंडक में ढूंढना चाह रहे हैं कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ ठंडा ठंडा कुछ खाने के लिए मिलेगा। ये जो केले की जड़ है ना, यहाँ पर पानी डाला हुआ है तो वो सीलन में वहीं पे जा रहा है। और ये सुबह का नज़ारा है, बहुत सुंदर दृश्य है ये। हमारी तो ज़िंदगी भाग दौड़ वाली होती है, सुबह उठते शुरू हो जाते हैं, कपड़े फैला लो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, और सुबह की भाग दौड़ की ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन ये सूर्य उगने वाला जो दृश्य है, यह बहुत कम लोग देख पाते होंगे, मेरा दावा है इस बात का। तो आप इस वीडियो के द्वारा देख लीजिएगा। बहुत बहुत वेलकम है मनुश्री ब्लॉग्स पर आप सभी का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त और ज़बरदस्त होंगे और रहिएगा। अभी मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छी नहीं कह सकती हूँ लेकिन ठीक हूँ। कहने वाली थी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तो नहीं हूँ। बीच बीच में प्रॉब्लम चलती रहती हैं। जिनकी तबीयत ख़राब होती है उनको पता ही होगा। लेकिन मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आपको यहाँ पर लाई हूँ कि हम फ़ोन और सोफ़ा चाहे जितना मर्जी अच्छा करके ले लें कि ये वाला कलर नहीं वो वाला कलर लेना है, ये कलर नहीं वो कलर लेना है, लेकिन इन पर चढ़ना तो कवर ही है। चाहे फ़ोन का कलर हम चॉइस करते हैं, अपने पसंद करते हैं कि लाल नहीं काला लेंगे, काला नहीं सफ़ेद लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता इनसे, इन पर कवर चढ़ना ही चढ़ना है। मैंने इनके कवर धुले हैं ना, तो अब अच्छे लग रहे हैं ये, है ना। कवर के साथ में उतने अच्छे नहीं लगते हैं ये, लेकिन फिर भी धूल रहती है चारों तरफ और फिर हमारी परेशानियां बढ़नी है इनको गंदा करके, तो इसलिए अब अच्छा लग रहा है ना। ये इस तरह से लिया था मैंने ये पसंद करके, लेकिन अब इन पे कवर चढ़े हुए होते हैं तो उतने अच्छे नहीं लगते। आप में से कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। गर्मी बहुत तेज़ लग रही है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। एक एक दिन बीमारियां अगर हमारा घर देख लें ना, तो फिर हमारे घर से जाने का नाम नहीं लेती हैं। इसलिए सभी अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गर्मियाँ बहुत बढ़ रही हैं। मई का महीना है फ्रेंड्स और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सुबह सुबह जल्दी स्कूल रहता है, लगभग 7 बजे आर्यन निकल जाता है, 7:15 बजे मनुश्री निकल जाती है स्कूल के लिए। तो बहुत जल्दी भाग दौड़ रहती है। आटे में थोड़ा सा नमक डालने से रोटियां सॉफ्ट बनती हैं, पराठे सॉफ्ट बनते हैं। ये रेस्ट कर रहा है थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं मखाने भून देती हूँ दूध के साथ में। थोड़े से मखाने, थोड़े से बादाम, 1-2 बच्चे खा ही लेते हैं। पराठा खा के वो नहीं जाना चाहते कि मम्मी बस रख के दे दो, क्योंकि जल्दी ही लंच हो जाता है। 9:30-10 बजे ही लंच हो जाता है, क्योंकि जल्दी का स्कूल शुरू हो गया है ना। और हमारे सिर पर 10 काम होते हैं। जब हम किचन में आते हैं ना, एक काम नहीं रहता, 10 काम रहते हैं कि ये खाली हो गया, ये भर दो, ये ख़त्म हो गया, ये भर के रख दो। और सुनने को ये मिलता है तुमने किया ही क्या है, 2 रोटी तो बनानी है, 2 जनों का खाना बनाने में भी तुम्हें आफत आ रही है क्या, ये और सुनने के लिए मिलती है हमेशा। तो जल्दी जल्दी भाग दौड़ रहती है। तो ये घी में मैं तड़का लगाने वाली हूँ आलू का। और इनको मनुश्री को ये सूखी वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, और थोड़ा सा हरा धनिया और कसूरी मेथी के साथ में बना दो ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तेल में नहीं, घी में बना के बहुत अच्छी लगती है ये। और मैं पैक करके देने वाली हूँ उन दोनों को लंच। और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, मनुष्य को छोड़ने के लिए बाहर आती हूँ, तो ऊपर देखती हूँ कि एक बंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल किनारे पे बैठा हुआ है। ये बहुत ऊंचा पेड़ है शीशम का। मेरी भाषा थोड़ी सी खड़ी है तो मैनेज कर लीजिएगा, हम लोग बिजनौर के रहने वाले हैं ना, और मैं उसी भाषा में बात करना अच्छा समझती हूँ, है ना। वैसे समझ में तो आती होगी ना, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलूँ। लेकिन अपनी देखो, क्षेत्रीय भाषा तो ज़बान पे चढ़ी हुई होती है, मैं उसी में बात करती हूँ। मिठास नहीं है, खड़ी भाषा है बिल्कुल एकदम। तो ये बंदर ऊपर बैठा हुआ है, दूसरी पंछी परेशान भी कर रहे हैं। और मेरा चाय का टाइम आ चुका है, बच्चों को भेजने के बाद चाय ज़रूर बनानी होती है। 10 काम समेटने होते हैं, बिस्तर समेट दो, ये समेट दो, वो समेट दो, चप्पल जूते फैलने पड़े रहते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन सुनने को आखिर में यही मिलनी है, किया क्या है तुमने सुबह से, काय में थक गई हो तुम। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है भाई, दवाई के बिना बिल्कुल नहीं चला जाता। अब चाय पीती हूँ बैठ के। फ्रेंड्स, एक बात सच्ची सच्ची बताना बिल्कुल, कि जो मलाई वाली चाय है किसे किसे पसंद है। जिससे मलाई आ जाती है, मलाई खाते हैं, मनुष्य को बहुत पसंद है, मुझे भी। और जो लोग साइड से लगा देते हैं ना मलाई को उतार के, पता नहीं क्यों लगा देते हैं, समझ में बात नहीं आती। और बादाम खाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है, गर्मी बहुत हो रही है। लेकिन ये मैंने ना भिगो लिए हैं, पानी में भिगे हुए हैं ये,
और मम्मियों की चाय ठंडी हो ही जाती है, बच्चों को स्कूल भेजने के चक्कर में ना सुबह को चाय ठंडी कर ही देती हैं मम्मियाँ। तो भाई 2-4 बादाम, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, 2-4 ही खाऊंगी, बाकी बच्चे आके खाएंगे, 1-2 खा गए हैं बस सुबह में। और ये चाय मेरी अब तैयार है। आ जाओ फ्रेंड्स, चाय पी लो, बादाम खा लो, याददाश्त बढ़ा लो, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। याद ही नहीं रहती मुझे बहुत सारी बातें, जाने क्या बात हो रही है ये। और उसके कुछ ही देर बाद आ चुके हैं कुछ मेहमान जी। ये गृहस्थ जीवन है, इसमें अतिथि देवो भव होता है। तो कुछ कप ऐसे थे जो 2 थे, 3 थे, इस तरह से रह गए थे। तो मुझे 6 जनों के लिए चाय लगानी थी, तो मैंने कहा एक जैसे ही कप निकाल लेती हूँ, नए रखे हुए हैं, ये क्या इनका क्या अचार डलेगा फिर। मैंने कहा चलो निकाल लेती हूँ। उसके साथ में लड्डू भी हैं, खा लीजिएगा फ्रेंड्स लड्डू। और वासु जी आप ज़रूर खा लीजिएगा, आपकी बहुत शिकायत रहती है। मैं फिर दोपहर में बना रही थी उड़द। तो उड़द की दाल बहुत लोगों को पसंद होती है, बहुतों को नहीं भी होती है, लेकिन इसको बनाने का एक अपना ही अलग तरीका होता है। कुछ लोग इसमें छौंका लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए। मतलब कोई भी सब्ज़ी अगर हम बना रहे हैं, चाहे हरी सब्ज़ी भी बना रहे हैं, कई बार पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि इसमें ज़रूरत ही नहीं है हल्दी की, या उड़द में ज़रूरत नहीं है हल्दी की। तो शुभ के लिए डालनी चाहिए अपनी सब्ज़ी में, शुभ के लिए हल्दी डालनी चाहिए। यह है गृहस्थ जीवन है, इसमें सुबह से शाम काम करते कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुनो फ्रेंड्स, लो मनु का आई कार्ड देखो कितना सुंदर बना है। मनु की आंखें देखो इसमें कैसी आई हैं। और गाय है अंदर ठीक है, तो मैंने ये भी नहीं बताया कि आपकी आंखें बंद आ गई, बड़ा ठीक है उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती है, आंखें बंद आई हैं मनुष्य की। देखो अब दांत मनु का, अब ऐसे खिंचवाती दांत दिखा के। आंखें बंद देखो, नहीं तो मनुष्य का फोटो कितना सुंदर आता है आंखें खुली होती है ना। ये गड़बड़ हो गई है। ये आ गए हैं फल, जिसमें आम, फलों का राजा आम, पीला पीला बड़ा बड़ा। ये केला है, ये खरबूजा है। अब इनको इन पॉलिथीन में से निकाल के धुल के मुझे रखना है। कहने को तो बेटे भी ज़रूरी हैं और बेटियां भी ज़रूरी हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं ना वो मम्मी के आसपास ही घूमती रहती हैं। लेकिन मैं आज के टाइम में देख रही हूँ ना, बेटियों का स्वभाव भी बहुत बदलता जा रहा है। वो मम्मियों के साथ बहुत कम टाइम निकाल पा रही हैं, अपने टीवी में, फ़ोन में, इन्हीं में घुसी रहती हैं। और मनुष्य की देख रहे हो कैसे कैसे चिढ़ा रही है मुझे। और जैसे कहावत कही गई है कि सुबह से शाम तक 100 काम करने होते हैं, उन 100 काम में एक काम है कपड़ों के तह करके रखना, प्रेस करना। लेकिन इस समय पर लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो इस करके तय करके ही रख रही हूँ मैं, प्रेस बाद में हो जाएगी। और इससे मनुष्य के पापा यहीं पर लेटे हुए हैं, मैं उनसे किसी टॉपिक पर बात कर रही हूँ। कुछ नाम भी लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं वो बात तो आपको नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन मैं बता ज़रूर सकती हूँ। मुझे बताने में कोई झिझक नहीं है कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। अभी इन्होंने एक शादी तय कराई है, तो उसमें दहेज खुल के तय हुआ है कि भाई इतने लाख रुपए आपको देने ही देने हैं, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जानी है। तो भाई अगर आपने तय करके अपने लड़के की शादी की है, तो इसका मतलब आपने लड़का अपना बेच दिया है। अब आपका कोई हक नहीं बनता लड़के पे, ठीक है। अब तो भाई लड़की वाले का या लड़की का ही हक बनता है, उसके ऊपर आप बेच रहे हो, सरेआम बेच रहे हो। और ये किसी एक कास्ट में नहीं है, किसी एक क्षेत्र में नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पता नहीं ये कब जाके ख़त्म होगा। ख़त्म भी नहीं होगा तो कम से कम सुधार तो किया जा सकता है। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो लड़की अपने घर से सामान लेके आती है उस पर तो सबका हक बनता है, पूरा परिवार उसको यूज़ करता है। लेकिन अगर कोई सामान वो यूज़ करती है अपने ससुराल पक्ष का, तो उसको कह दिया जाता है क्यों तू अपने घर से लाई है क्या, तो अपने घर से लेके आई है क्या, इसे ये तो हमारा है भाई, तो इसका हम चाहे जो करें। नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। देखो ये तो दोनों तरफ से, जब उसे अपनी देवी देवताओं पे जो देवता होते हैं उन्हें पूजन करवाते हो, अपने घर का एक सदस्य बना लेते हो उसको, तो उसका भी पूरा हक बनता है, हर चीज़ जानने का, हर बात जानने का हक बनता है उसका, हर तरह से उसका हक बनता है कि हाँ वो किस सामान को यूज़ कर रही है। मेरी तो समझ के बाहर की बात है ये कि किस तरह से ये रिश्ते बनेंगे, किस तरह से ये रिश्ते निभाए जाएंगे, कैसे इन रिश्तों में आगे जाके कैसे सम्मान मिलेगा, कैसे एक दूसरे को सम्मान दे पाएगी वो लड़की, कैसे परिवार को सम्मान दे पाएगी, जहाँ पर इन सब चीज़ों की बात होगी कि ये तेरा नहीं ये हमारा है, इसका हम कुछ भी करें, जो तेरा है वो हमारे सबके लिए है, हम सब यूज़ करेंगे। या दान दहेज के नाम पे पहले तय कर लिया जाता है कि इतने लाख रुपए दे के हम तुझे अपने घर की बहू बनाएंगे, इतने रुपए तेरे बाप देगा हमें। अब छोटे बच्चों की शादियां तो होती नहीं, लड़के लड़कियों को सबको पता होता है कि हमारी ज़िंदगी का किस तरह से सौदा किया जा रहा है। तो लड़के को भी कहीं ना कहीं ये बात होती है कि भैया इतना दहेज लेके मैंने इसको लाया हूँ मैं, तो इसका भी हक बनता है। फिर उसको जोरू का गुलाम बोल दिया जाता है कि तो इसकी सुन के चलता है। वो क्यों नहीं सुनेगा, वो क्यों सुनेगा तुम्हारी? अगर तुमने लड़का अपना बेच दिया है तो फिर उस पर कोई हक नहीं बनता तुम्हारा। अब लड़की पक्ष के फिर कहते हैं अपने माँ के कहने में चलती है, अपनी बहन के कहने में चलती है, अपनी भाभी के कहने में चलती है, ये भी उसी का हो गया है। तो वो क्यों नहीं चलेगी, वो तुम्हारी क्यों सुनेगी, वो उन्हीं की सुनेगी। जहाँ से वो नोट लाई है, गड्डियाँ लाई है, सामान लाई है, वो उन्हीं के कहने में चलेगी।
तो मेरे हिसाब से बहुत गंदा रिवाज है ये सहयोग होता है लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से। 1 घंटा अगर हम और जाग लिए ना तो ये जम जाएगी। और यहाँ पर मनुश्री और मैं कर रहे हैं सिवैयों को जमाने की बात, क्योंकि ये बहुत गाढ़े दूध में बनाई गई हैं। तो आज हम इनको जैसे बर्फ़ में जमी हुई मिलती है ना, बिल्कुल सिवैयाँ जमी जमाई मिलती हैं, उस तरह से इसको हम जमा के खाने वाले हैं। टेस्टी लगेंगी बहुत। आ जाइए फ्रेंड्स आप। तो फ्रेंड्स अब आप सब भी आम खा लीजिए, मनु तो खा ही रही है, और साथ ही में वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करना तो आप भूलेंगे नहीं, आम खाना है तो कमेंट तो करना ही होगा। और दूसरी बात यह है कि आम खाने का कोई तरीका ही नहीं है, चाहे कितनी समझदारी से खा लो लेकिन ये फैल ही जाता है। बाय बाय कर दो। अच्छा गुड बाय, जय हिंद, टाटा बाय बाय गया। ब्लॉग गया। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।